सिंपल एंड कैन बी पुट इनटू सिंपल वर्ड्स। मेरा मिशन बहुत आसान है और बहुत आसान शब्दों में बताए उसको व्याख्या की जा सकती है। वो आसान शब्द क्या है? My mission is to preach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. हिंदुस्तानियों को नहीं, पूरी मानवता को यह बताना है कि वो अपने आप को, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कम करके देखने की जरूरत नहीं है। वो प्रकृति का, इस सृष्टि का शाहकार है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दिव्यता का निवास। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है कि ब्रह्म अहम की जो अज्ञान की परतें हैं उसके नीचे छुपा हुआ। तो वो कैसे हटे? उसका तरीका बता, तपा स्वाध्याय निरता, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज है दहोमिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तता ना हम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्येते पिरकत। जब लंका फतेह हो गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अब कहां लौट के अयोध्या जाना है? नहीं, ये तो दूसरा, ये तो है जब जिस वक्त जा रहे हैं उस वक्त का है, उस वक्त का है जिस वक्त जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, उनका टेम्परामेंट जरा थोड़ा ज्यादा है। पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, वो जिम्मेदार मानते हुए वनवास के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जो अवांछनीय है। उस वक्त भगवान राम उन्हें बताते हैं, कहते हैं वन में जाने का कष्ट है, होगा ना वन में जाने से शरीर को। मैं ये शरीर हूं जो ऐसा समझते हैं वो अविद्या का शिकार। मैं चैतन्य आत्मा हूं जो ये जानते हैं उनके पास विद्या। तो ये क्यों? हमने जब हर किसी के, इंसान तो छोड़िए, जो दूसरे जीवित हैं उनमें भी हमने दिव्यता का रूप देखा। तो फिर ये कैसे हुआ? जो मैं पिछली बात की तरफ लौट के आ रहा हूं, ये कैसे हुआ कि हम अपनी विरासत के बारे में ही भूल गए? ये इसलिए मैं बहुत परेशान होता था इस सोच के, ये ज्ञान महिलाओं को नहीं दिया जा सकता, फला जाति को नहीं दिया जा सकता, फला जाति को नहीं दिया जा सकता, फला को नहीं दिया जा सकता। क्यों हुआ? इसका सबसे खूबसूरत, इसके बारे में स्वामी रंगनाथनंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के चीफ थे, चंद सालों पहले ही, 1 दहाई के करीब हुआ उनका देहांत हुए। मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा थी। उनके एक लेख में इसका जवाब मिला, और स्वामी विवेकानंद ने भी इसके बारे में कहा है, लेकिन उतना विस्तार से नहीं जितना स्वामी रंगनाथनंद ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत का जब सभी सभ्यताओं को ऊंचा नीचा तो आता ही रहता, उस पतन के दौर में हमने बाय dint of royal authority and by force of customs and practices, हमने इसमें राज सत्ता का भी उपयोग किया। हमने ऐसी परंपराएं बनाई जिसमें हमने देश की एक बड़ी आबादी को ज्ञान से वंचित कर दिया। और ये हमारे पतन के काल में हुआ है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक कोट दिया है, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो
किसी दूसरे से ज्ञान को छुपाए, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, सरस्वती खल, विलेन ऑफ सरस्वती। तो सरस्वती का उपासक सरस्वती का विलेन नहीं हो सकता। अगर आप ज्ञान छुपा रहे हैं तो भले आप मां सरस्वती की आरती उतारिए, लेकिन फिर आप उपासक नहीं हैं ज्ञान के, मां सरस्वती के, फिर आप सरस्वती के खल हैं। ये स्वामी रंगनाथन ने बड़ा खूबसूरत उनके एक लेख में यह आता है। और हमारे यहां तो दुनिया में दूसरी संस्कृतियों में इतनी सारी भाषाएं, बोलियां या कोई भी विविधता, उससे लोग परेशान होते थे। विविधता को स्वीकार करने का इतिहास पूरी दुनिया में, भारत को छोड़ के जो बाकी दुनिया, उसमें बहुत, अगर आप पीछे की तरफ खींच तान के ले जाइए तो भी 200 साल से पीछे नहीं जा पाएंगे आप। हमारे देश में तो हमारी जो सभ्यता की जो यात्रा शुरू होती है, वो विविधता की स्वीकार्यता के साथ होती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। क्यों? एक नैसर्गिक तथ्य है, उसको स्वीकारा। वो तथ्य क्या है कि इंसान, कोई एक मां बाप से पैदा 2, 3, 4 बच्चे, उनकी भी शक्लें एक जैसी नहीं होती, उनकी भी सोच एक जैसी नहीं होती, उनका भी टेस्ट एक जैसा नहीं होता। तो परिवार में अगर सौहार्द रखना है तो एक दूसरे के साथ, एक को दूसरे जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना है, एक उनके बीच में सौहार्द पैदा करना है, स्वीकार्यता पैदा करनी। ये कोई और कारण नहीं है। अगर इकबाल जब कहते हैं यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, वो कुछ बात कुछ और नहीं है। वो कुछ बात यही है कि हमें विविधता ने कभी परेशान नहीं किया। हमने तो विविधता को एक नैसर्गिक तथ्य माना है कि कोई 2 व्यक्ति, मैं कहता हूं आपसे, एक ही परिवार के बहुत आस्थावान परिवार, किसको भी मानता हो, जिसको वो मानते हो, उस परिवार के 4 सदस्यों को, 6 सदस्यों को एक एक कागज उनके हाथ में दीजिए, कहिए कि जो तुम्हारे इष्ट देव है जरा उनके बारे में 10 लाइनें लिख दो। दो की भी एक जैसी नहीं होंगी। कहते हैं कि सभी ये खुदा की किताब है। बेशक खुदा की किताब है, लेकिन जो दिमाग इसको समझ रहा है वो तो इंसान का है, तो उसकी जितनी समझ है उतना ही तो समझेगा वो। मैं अपनी समझ को खुदा का कानून बताने लगूं, समस्या वहां पर पैदा हो। ये मेरी समझ है उस किताब की जो खुदा की किताब, लेकिन मेरी समझ तो लगातार विकसित होती है ना। आज जो है, आज वाली को मैं फाइनल करके उठाऊंगी, बस ये मोहर लगा दी, यही रहेगा, तो ये तो खुदा की किताब के साथ भी जुल्म है। इसलिए कि अगर उसकी दुनिया हर लम्हा बदल रही है तो उसका संदेश भी बदलेगा। एक हिंदी के कवि ने क्या खूबसूरत बात कही है, कहा कि गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक बानी, एक वाणी, एक बानी, एक पत्नी। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, माखन चोर, चित चोर, रन चोर।
दोनों एक के ही अवतार हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरा लीला पुरुषोत्तम। चूंकि युग के अनुसार उन्होंने वो किसी नियम को तोड़ने को तैयार नहीं थे। बाप भी ये चाहते थे कि मैंने जो वादा किया है अपनी पत्नी को, राम उसको मानने से इनकार कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। स्टिकलर फॉर रूल्स। और अगर जब आप महाभारत पढ़िए तो लगता है कि कोई नियम ऐसा है ही नहीं जिसकी कमर टेढ़ी ना करी हो भगवान कृष्ण ने। लेकिन इसमें समानता क्या है? समानता ये है, apparent methodology there is contradiction, underlying unity क्या है? दोनों में से एक ने भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए किया। तो हमने ही हमेशा ये माना है कि विविधता। कैसा खूबसूरत बात कही है। मुझे अभी यहीं बैठे बैठे ध्यान आया तो मुझे मैंने अपने आईपैड में देखा, वो मिल गया मुझे। ये कभी कही गई है ये बात, सर्वज्ञम तद अहम बंदे परण ज्योतिष तपो अहम पिरवर्तायन मुखाद देवी सर्व भाषा सरस्वती। जितनी दुनिया की भाषाएं हैं, ये सब, अंग्रेजी का लफ्ज ज्यादा अच्छा रहेगा चूंकि हम भाषा और बोली में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर डायलेक्ट्स ऑफ मदर सरस्वती। यस सर। जितनी भाषाएं, try to learn as many of them as possible to understand the culture which they represent। हर भाषा एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। जितनी क्षमता है मेरे अंदर, उतनी भाषाएं सीखने का मुझे प्रयास करना चाहिए। मुझे एक हदीस याद आ रही। हदीस कहती प्रोफेटिक नरेशंस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को जो इकट्ठा किया गया उसको हदीस कहा गया। उन्होंने कहा कि तुम you learn any foreign language and if you learn that language you gain proficiency in that language, then you shall be protected from the mischief of those who speak that language, because there is no effective medium to understand the psyche of a people than the language which they speak। लैंग्वेज में शब्द नहीं, लैंग्वेज में मुहावरे भी होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, जो किसी भी उस भाषा के बोलने वालों की मानसिकता का परिचय देने के लिए उससे बेहतर माध्यम कोई और हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत खुशी है, और सविता जी मैं माफी चाहता हूं आपसे। मुझे इतनी खुशी है कि आप इतने लोग जमा हैं। दिल्ली में तो पार्लियामेंट भी 11 बजे शुरू होती है। तो उस जमाने से वहां पे रहे तो मालूम है 11 बजे दिल्ली में यहाँ जो काम का वक्त शुरू होता है वो 11 बजे शुरू होता है, और संडे के दिन तो मेरे ख्याल से 11 बजे भी नहीं होता। कोई नहीं करता 11 बजे। अगर 10 बजे यहाँ 10 लोग भी थे तो ये आपकी बड़ी उपलब्धि। इसलिए मैंने आते ही कहा बिल्कुल भी मत घबराइए, और अब तो आपका हॉल काफी भर गया। तो मतलब मुझे खुशी ये हो रही कि दिल्ली में मिथिला का साहित्य समारोह हो और इतने लोग हों, मुझे ये बड़ी आशा दे रही है ये चीज। एक और चीज पे बोलूंगा, चूंकि हमारे झा साहब ने विश्व गुरु की बात करी।
बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूं। ये विश्व गुरु की उपाधि नहीं दी किसी ने, लेकिन विश्व गुरु क्यों ये शब्द चलन में आया? 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब अभी यूरोप में रेनेसा शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त मिडिल ईस्ट, क्या कहते हैं सर मिडिल ईस्ट को, जी जो अरब देश हैं, जी यहाँ पे उस वक्त बड़ा भारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी थी, इतिहास भी लिखा जा रहा था। बगदाद में दारुल हिकमा के नाम, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम के नाम से संस्था बनाई गई, जिसे आज की तारीख में हम एक बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी भी मान सकते हैं, बड़ी एकेडमी मान सकते हैं। वहां के खलीफा ने एम्परर जस्टिनियन को खत लिखा। यूरोप में अभी रिनेसा नहीं शुरू हुआ, यूरोप उस युग में है उस वक्त जहां उन्होंने प्लेटो की 800 साल पुरानी एकेडमी में ताला डाल दिया है, ये कह के कि ये दिस इज पेगन नॉलेज। तो ये खलीफा एक खत इसको इसके लोग सुझाते हैं बैतुल हिकमा बनने के बाद, तो ये उनको एक खत लिखता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत किताबें हैं जिसमें तुमने ताला डाला हुआ है, क्या इसमें से कुछ तुम हमें दे सकते हो? 3 दिन काउंसिल की, इतिहास पढ़िए, 3 दिन काउंसिल की मीटिंग चली और उन्होंने कहा कि ये अरब इस वक्त बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, इनको भ्रष्ट करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये कुछ किताबें मांग रहे हैं, सारी इन्हीं को दे दो। और कई मील का ऊंटों का कारवां किताबें बताती हैं चला, जब उन्होंने पूरी लाइब्रेरी उन्हें शिफ्ट कर दी। ये तो हिस्ट्री में बहुत जगह मिलता है काम, लेकिन ये काम हुआ है 9th सेंचुरी। अरबों का जहां उनकी बौद्धिक जो उनकी सरगर्मियां हैं, उसकी शुरुआत नमी में नहीं होती। जो 8वीं सदी का जो अगला आधा हिस्सा है, उसमें सिंध से एक कनक नाम का पंडित कुछ किताबें लेके बगदाद पहुंचता है। उसमें एक किताब है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के कुछ पोर्शंस को ट्रांसलेट करके मंसूर जो उस वक्त खलीफा है उसको सुनाया जाता है। वो इतना फैसिनेट हो जाता है वो सुन के कि अरबों में एक आदमी जो बहुत ज्ञानी माना जाता था और जिसकी धाक थी, वो उसको बुलाता है और कनक को उसके साथ करता है और कहता है इस किताब का अनुवाद अरबी में करो। अरबों की हुकूमत कैपिटल बगदाद भी है और अरबों की ही एक ब्रांच जिनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो स्पेन पे भी राज कर रहे हैं। स्पेन के खलीफा को पता चलता है कि ये कोई बड़ी जबरदस्त किताब है जो हिंदुस्तान से आई है और जिसका अरबी में अनुवाद हो रहा है, लेकिन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं। तो वो बड़ी भारी रिश्वत देके उन लोगों को जो लिखते थे, उस जमाने में प्रेस तो था नहीं, प्रिंटिंग प्रेस, बड़ी भारी ह्यूज ब्राइब देके और उस किताब की एक कॉपी हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और स्पेन के जरिए वो किताब, और इस किताब को अरबी में नाम दिया जाता है हिंद सिंध। ये कई एंगल से सोचने वाली बात है, सिर्फ एक एंगल से नहीं कि हम ये खुश हो जाएं कि हमारी किताब थी, इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है। हिंद सिंध स्पेन पहुंचती है और अगले 30-40 साल में इस किताब का ट्रांसलेशन यूरोप की लगभग सारी भाषाओं में हो जाता है और रिनेसा चालू होने के बाद ये किताब आधार बनती है यूरोप की स्पेस स्टडीज का। अब
इनकार नहीं करते, किताबों में लिखा हुआ है। तो वो विश्व गुरु वाली बात जो मैं कह रहा था वो इसलिए आई कि हमारे ऋषियों ने जिस तरह की कल्पना की थी भारत के लिए, ये चीज उपाधि से नहीं आती, ये तो रिकॉग्निशन से आती। उन्होंने कल्पना की थी कि क्या खूबसूरत बात कही, एक बल्कि इसके कहने से पहले एक बात और बताऊंगा। मैं कह रहा था कि नवीं और 10वीं शताब्दियों में अरबों ने इतिहास लिखा। आप तबरी उठाइए, आप इब्ने कसीर उठाइए, आप इब्ने असीर उठाइए, आप याकूबी को उठाइए, आप मसूदी को उठाइए, इब्ने खल्दून को उठाइए। पहला चैप्टर इनवेरिएबली हिंदुस्तान के ऊपर। और क्या कहते हैं वो कहते हैं दुनिया में चार सभ्यताएं हैं। पहली सभ्यता ईरानी, जो अपनी शान और शौकत के लिए, वैभव के लिए जानी जाती है। दूसरी रोमन्स, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तीसरी चाइनीज, जो अपने हुनरमंदी के लिए, कौशल के लिए और कानून की आज्ञा अनुपालन करने के लिए उनकी पहचान है। और भारत चौथा नाम लिखते हैं वो, जो अपनी ज्ञान की परंपरा के लिए जाना जाता है। ये कबीर ने भी यही लिखा है, इब्ने असीर ने भी यही लिखा है, इब्ने कसीर ने यही लिखा, याकूबी ने यही लिखा है। और वो अकेले नहीं कह रहे। 7वीं सदी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट साहब मदीने में बैठ के, भारत कभी आए ही नहीं, मदीने में बैठ के कह रहे हैं अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से ज्ञान की शीतल हवा के ठंडे झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। इकबाल ने उसको अपनी नज़्म में कह दिया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। दूसरे के, हमें अपने आप को उपाधि लेने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन दूसरों ने रिकॉग्नाइज किया। हमारी बदकिस्मती, जहां हमें सोचना चाहिए, इस पे गर्व करने से ज्यादा हमें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी परंपरा थी और आज हम खुद अपनी परंपरा से परिचित नहीं। हमारे ऋषियों ने जो कल्पना की थी वो तो ये थी, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां दुनिया की विभिन्न परंपराओं, देशों से ताल्लुक रखने वाले लोग यात्रा करके भारत आएंगे। काहे के लिए? हमारे बारे में जानने के लिए नहीं, अपनी परंपराओं के बारे में ज्ञान हासिल करने के लिए भारत आएंगे। ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति तब बनेगी जब ये स्थिति ये थी कब? जब हमारे यहां वो लोग थे, ऐसे गुरु थे। खुद सोचिए कि एक मानिए थोड़ी देर के लिए कि यूरोप से एक क्रिश्चियन चल के आता है। काहे के लिए? भारत की परंपराओं को स्टडी करने की, क्रिश्चियन परंपराओं को स्टडी करने की। और हमारे पास वो टैलेंट है। एक अरब आए इस्लाम को स्टडी करने की, तो वो विश्व गुरु किसी की उपाधि देने, ये रिकॉग्निशन था। आज हम सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमें पैदा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो खुद अपने लोगों को, जो हमने इतने साल की जो ये दरिद्रता का और गुलामी का जो जुआ अपने कंधों पे झेला, उसका कोई और कारण नहीं है, उसका एक ही कारण है। क्या एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ, उनका एक एटीट्यूड बन गया था, आप और कहीं मत जाइए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कोई नहीं रखो हमें कहानी, दासी का बन जाएंगे रानी। क्यों? मेरी स्टेक नहीं है सोसाइटी में। अगर मेरी स्टेक नहीं है सोसाइटी में तो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? पानीपत में जितनी फौजें थी उससे ज्यादा, जैसे आजकल इलेक्शन के लिए लोग टीवी के सामने बैठते हैं, चौराहों पे
तो इतिहास में तो यही लिखा हुआ है कि पानीपत के इर्द गिर्द जो लोगों की संख्या थी वो कुल मिला के जो ये सुनने का इंतजार कर रहे थे कि बाबर जीते कि इब्राहिम लोदी जीते, तो उनकी संख्या कुल मिला के दोनों फौजों से मिला के ज्यादा थी। दर्शक भी था। क्यों? मुझे तो भैंस ही चरानी, मुझे तो कपड़े ही धोने हैं, मेरा क्या, मेरी क्या स्टेक है? आज हम वहां नहीं जब जहां हम थे। आज तो मुझे इतनी खुशी हुई। एक दिन मैं यहीं अपने घर के नजदीक में मार्केट में था, तो जूते को मेंड करने का मोची कहते हैं, मोची गांठने वाला। तो मैं वहीं शॉप से निकला, तो वो बेचारा, उसके पास दुकान भी नहीं, छाता लगा, पेड़ के नीचे उसने छाता लगाया हुआ है, और वो पॉलिश और किसी दूर के जूते काटने का काम कर। मुझे उत्सुकता रहती है थोड़ी सी, तो मैं खड़ा हुआ उसके पास, उससे पूछा कितने पैसे कमा लेते हैं आप दिन भर में, वगैरह वगैरह। उससे जरा सी फेमिलियरिटी पैदा की। फिर मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, उसने कहा 3। अब ये ध्यान रखिएगा, उसके पास दुकान नहीं है, उस सड़क पे बैठ के जूते काट रहा है। फिर मैंने उससे पूछा 3 बच्चे, मैंने कहा बच्चे पढ़ते हैं? हाँ साहब। ये किस स्कूल में? तो मेरी तबीयत खुश हो गई जो उसने बताया हौस खास एरिया का जो बेहतरीन स्कूल है उनमें से एक। उसने कहा मेरे 3 बच्चे वहां पढ़ते। वाह। उसके सर पे दुकान, मतलब छत नहीं, लेकिन अपनी बेटे को वो उसी स्कूल में पढ़ा रहा है। क्यों? उसके दिल में अब है कि मेरी बेटी भी फला बन सकती है, मेरा बेटा भी फला बन सकता है। हमारी जिम्मेदारी है। फेस्टिवल का मतलब ये है कि हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझें कि जिनको जो इस ज्ञान से वंचित है, हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए। उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, आई होल्ड एवरीवन who has received education at their expense a traitor if he does not feel about it. My God. हमारी पढ़ाई पे सिर्फ हमारे परिवार के पैसे नहीं खर्च हुए, उस आदमी के भी पैसे खर्च हुए, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, जिसको खुद स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसलिए हमारी उनके प्रति एक जिम्मेदारी। ये फेस्टिवल मुझे अच्छे लगते हैं इसके लिए कि हम इसमें ज्ञान का, शब्द का, इसका उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव में तो फिर सब शरीक होने चाहिए, तो फिर हमें उनके पास ज्ञान ले जाने की कोशिश करना चाहिए। आप ये काम करेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हुए आपसे माफी मांगते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।